अगर आपने ज़िंदगी में कभी कोई गलत फैसला लिया है और उसके बाद सब कुछ बिगड़ गया है, सब खराब हो गया है, तो ये प्रवचन आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगी कैसे गलत फैसले आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सफलता बन सकते हैं। सीधी बात है, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन कुछ लोग उस गलतियों में डूब जाते हैं और कुछ लोग उन गलतियों से ऊपर उठ जाते हैं। आज फैसला आपको करना है कि आप किन लोगों में हो। जो गलतियों में डूब जाते हैं वो हो, जो गलतियों से ऊपर उठ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, वो हो। एक बात हमेशा याद रखें कि आपका फैसला गलत हुआ है, आपकी जिंदगी खत्म नहीं हुई है। आपके पास सांस है, जीवन है, जिंदगी है, उससे बहुत कुछ किया जा सकता है। हर गलत फैसले को धक्का दे करके आगे बढ़ा जा सकता है। कहते हैं कि एक सेठ था, बहुत बड़ा उसका कारोबार था और एक बार उसने अपने एक बहुत बड़े कारोबार में निवेश किया, बहुत बड़ा निवेश किया। उसको लगता था कि इसमें उसको बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा, लेकिन उसको बहुत बड़ा उसमें लॉस हो जाता है, नुकसान हो जाता है। और लोग कहते हैं उसके नुकसान को देख करके कि सब कुछ समाप्त हो गया, इसका तो सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन उस सेठ ने कहा कि नहीं, मेरा कुछ खत्म नहीं हुआ। मैंने तो फीस दी है कुछ सीखने के लिए। ये सब जो सीख मेरे को मिली है, जो मैंने सीखा है, बस उसकी फीस मैंने अदा की है। ये आप भी सोच सकते हैं कि जो भी हुआ वो नुकसान था, जब वो सीख थी, उसमें आपने क्या लेना है, क्या ग्रहण करना है, ये आप भी देख सकते हैं, ये आप भी सोच सकते हैं। सच कड़वा है, लेकिन सुन लो कि जो व्यक्ति गिरने के बाद उठता नहीं है वो असल में हारता है। जो गिरने के बाद उठना जानता है वह जीतता है, लेकिन जो गिरने के बाद उठता ही नहीं, उठना नहीं जानता, वही लोग हारा करते हैं। आपने खेल में देखा होगा, कितने बच्चे खेलते हैं, खेलते खेलते वो गिर जाते हैं और गिर करके फिर उठ करके खेलते हैं तो जीतते भी हैं। लेकिन जो बच्चा बहुत ही कोमल स्वभाव का होता है, या जो बच्चा बहुत ही, जिसको अपन कहते हैं पोलर सा होता है, और वो गिरने के बाद रू रू करके बैठ गया, तो वो तो कभी जीत ही नहीं सकता। जो गिरने के बाद उठना नहीं जानता वो कभी नहीं जीत सकता। आपसे गलत फैसले हो गए, आप गिर गए हो, आपका बहुत बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन आपको उठना आना चाहिए। गिरे हो तो खड़े होना भी सीखो, गिरे हो तो गिरे ही मत रहो। गिरे हो तो आगे बढ़ो, उठो, आगे बढ़ो, जीत तुम्हारे कदमों में होगी। लेकिन अगर उठोगे ही नहीं, खड़े ही नहीं हो पाओगे अपने पैरों पर, चल भी नहीं पाओगे, और फिर तुम जीत भी नहीं पाओगे। इसलिए वही लोग आगे बढ़ते हैं जो गिरने के बाद उठना जानते हैं, गिरने के बाद उठ जाया करते हैं। जैन धर्म के अंदर ये माना जाता है कि जो भी आपका लॉस हुआ, जो भी आपका सब कुछ बिगड़ा, नुकसान हुआ, वो आपके पूर्व कर्मों का उदय था। लेकिन उसका असर जो है वो आपके वर्तमान प्रसारण से कम किया जा सकता है। वो आपके हाथ में है कि जो हुआ वो तो पूर्व कर्म का उदय था, उसको तो होना ही था, वो तो आपका कर्मा था। लेकिन उसमें आपको उसकी पीड़ा में डूबना है या उभरना है, उठना है या गिरे ही पड़े रहना है, वो आपका फैसला है, वो आपका डिसीजन है, वो आपका पुरुषार्थ है कि अब आपको आगे क्या करना है। वो आपके हाथ में है, वो आपके कर्म का हिस्सा नहीं है। गिर पड़े हो तो गिरे ही रहो, वो आपके कर्म का हिस्सा नहीं है। गिर पड़े हो तो उठो ही ना, वो आपके कर्म का हिस्सा नहीं है। आपका कर्म इतना ही था कि जो होना था वो हो गया, लेकिन अब आगे गिरे हो तो फिर से उठो और फिर से उठ करके आगे बढ़ो। ये आपका वर्तमान का अपना पुरुषार्थ है, ये आपकी अपनी सोच है, और इसी से व्यक्ति आगे बढ़ा करता है। लॉस हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जिंदगी खत्म होगी है, आपकी लाइफ खत्म होगी है। आपके पास लाइफ है, अभी भी उस लाइफ के आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपके पास बहुत अवसर आएंगे करने के लिए, बहुत आपको चांसेस मिलेंगे करने के लिए, और आप फिर से बहुत कुछ कर सकते हो। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है
जो जिंदगी में ऐसे धक्के की चपेट में आए कि बिल्कुल अर्श से फर्श पर आ गए, और फिर वापस उन्होंने जब अपना हौसला नहीं छोड़ा, वो हारे नहीं, और उन्होंने फिर से प्रयास किया, फिर से उठे, तो वो फिर से फर्श से अर्श पर पहुंच गए। इसलिए जरूरी नहीं कि तुम गिर गए हो तो सब कुछ खत्म हो गया। तुम्हारी लाइफ खत्म नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें लॉस ही हुआ है। गलती के बाद सबसे बड़ी गलती क्या होती है, क्या पता है आपको? सबसे बड़ी गलती क्या होती है? गलती के बाद सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, एक गलती तो होगी कि नुकसान हो गया, डिसीजन गलत हो गया, एक गलती तो होगी। उसके बाद फिर सबसे बड़ी गलती होती है जो लोग करते हैं, वो क्या होती है? वो सबसे बड़ी गलती होती है हार मान लेना। कि जैसे गलत डिसीजन हो गया, सब कुछ बिगड़ गया, सब समाप्त हो गया, तो इंसान हार मान लेता है, करे अब तो सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं होगा। ये सबसे बड़ी उसकी गलती होती है। क्या आपको पता है? जिंदगी में आप ध्यान से देखना, हर सफल इंसान के पीछे गलत फैसलों की कहानी होती है। जितने भी सफल इंसान है, ये सब भी गलत फैसले हो करके, गलत फैसले करके, उसका नुकसान भुगत के, फिर वो हार नहीं माना उन्होंने, और फिर आगे बढ़े, और वही उनकी सफलता की कहानी है। कोई ऐसा सफल नहीं मिलेगा कि उसके सारे डिसीजन, सारे पांसे सीधे पड़ रहे थे। नहीं, हर सफल इंसान के पीछे भी ना गलत डिसीजन रहे हैं। उन्होंने भी बहुत कुछ खोया है, उन्होंने भी गलत डिसीजन करके बहुत कुछ उनका बिगड़ा है, लेकिन बस अंतर इतना था कि उन्होंने हार नहीं मानी थी, वो हारे नहीं थे, इसलिए वो फिर से खड़े हो गए। लेकिन जो लोग हार मान लेते हैं, वह लोग उन गलत डिसीजनों में स्टक हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। जो हार नहीं मानते वही लोग आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए गलत डिसीजन आपसे हो गया, आपका सब कुछ बिगड़ गया, तो हारिए मत, परेशान मत होइए। आपकी लाइफ खत्म नहीं हुई है, आपको लाइफ में बहुत अवसर मिलेंगे। इसलिए आप अपने आप को हारने में मत लेके जाइए, फिर से खड़े हो जाइए, अपने अंदर शक्ति पैदा कीजिए, फिर से खड़े हुए। तो उपाय सुने आपको क्या करने हैं। ऐसे उपाय मैं आपको बताऊंगी जो आपकी बिखरी हुई स्थिति को फिर से बना सकते हैं। तो उन उपायों को आप सुनेंगे कि पहली बात तो यह है कि जो हुआ है आप उसको स्वीकार कर लें, और दूसरी बात यह है कि जो हुआ उसमें से सीख ग्रहण करें। हर चीज में शिक्षा छिपी हुई है, हर चीज हमें शिक्षा देती है। वो आपकी सोच है कि आपने उसमें नेगेटिव लेना है या पॉजिटिव लेना है। हर वस्तु में, हर चीज में, हर घटना में, हर स्थिति में, हर विचार में दोनों ही पहलू रहते हैं, और जो लोग उनमें से सीख वाला पहलू चुनते हैं वह लोग हार करके भी जीतते हैं, और जो लोग उनमें से नेगेटिव पहलू ले लेते हैं वह लोग जीत करके भी हार जाया करते हैं। तो जो हुआ उसको स्वीकार करें, और उसके बाद उसमें से सीख ग्रहण करें कि आपने उसमें क्या ग्रहण किया। वो घटना, वो लॉस, वो नुकसान आपको क्या शिक्षा दे करके गया, उस सीख को ग्रहण करें। और उसके बाद तीसरी बात है कि फिर से शुरुआत करें, चाहे छोटे कदम से करें, छोटा काम ही करें, लेकिन करें, फिर से शुरुआत करें। और चौथी बात है, अपने इष्ट देव का जन्मकार महामंत्र को 108 बार प्रतिदिन पढ़ें। इससे आपका मन भी शांत होगा और आपके लिए रास्ते भी खुलने लगेंगे, और आपके जीवन में बहुत अच्छा इसका आपको रिजल्ट भी मिलेगा। एक बात हमेशा याद रखना, भगवान भी उसकी मदद करते हैं जो खुद उठने की हिम्मत करता है। बहुत ही सुंदर बात है कि भगवान भी उसकी मदद करते हैं जो खुद उठने की हिम्मत करता है। जो खुद उठने की हिम्मत नहीं करता, उसका कोई मंत्र, कोई जंत्र, कोई भगवान, कोई देवी देवता, उसका कोई भी मदद नहीं कर सकते। उसी की मदद होगी जो खुद उठने की हिम्मत रखते हैं, जो कभी अपना हौसला नहीं हारते हैं, जो अपने आप को हारा हुआ नहीं समझते हैं। उन्हीं की मदद भगवान करती है, उन्हीं की मदद सारा ब्रह्मांड करता है, उन्हीं की मदद मंत्र करते हैं, उन्हीं की मदद देवी देवता करते हैं, उन्हीं की मदद हर सकारात्मक आशीर्वाद करता है। ये बात अगर आपके दिल को छुगी हो ना, तो फिर इस प्रवचन को आप शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी का जीवन बदल जाए, किसी का भला हो जाए। कोई गलत डिसीजन में गिरा हुआ इंसान, एंजाइटी में, डिप्रेशन में गया हुआ वो व्यक्ति
फिर से हिम्मत जुटा करके खड़ा हो जाए, फिर से वो आगे बढ़ जाए, फिर से वो आगे पहुंच जाए और उसके जीवन फिर से बन जाए। बस इतना ही कहती हुई मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति 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 भव।